सूर्य साधना करते हुए, सूर्य को अपने नेत्रों में बसाते हुए और इनको साक्षी मानकर कहता हूँ कि हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, यह बहुत दुखद बात है। क्यों हो रहा है? वैज्ञानिकों को अच्छी तरह से मालूम है कि ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रहा है, किसके वजह से हो रहा है। नमस्कार मित्रों, आज बात होगी पर्यावरण की। अभी आपको मैं एक वीडियो दिखाऊंगा जो हमारे सिद्ध महापुरुष स्वामी कैलाशपुरी महाराज अपने ज्ञान से जो बातें कह रहे हैं, उस बात को वैज्ञानिक को मानना चाहिए और जो कह रहे हैं वही सत्य है। क्योंकि वो ठीक बता रहे हैं कि 400 साल में हमारे धरती विनाश के कगार पर चली जाएगी। अब विज्ञान बहुत तरक्की कर चुका है और वायलेंस से आगे जा रहा है, इसलिए अब ज्ञान की भी महत्वपूर्ण जरूरत है। हमें अपनी खोज सूर्य की तरफ देखना पड़ेगा। विज्ञान अब राक्षस बनने लगा है, अब उसे ज्ञान की जरूरत है। इस पर पर्यावरण के वैज्ञानिकों को सोचना पड़ेगा और पूरे विश्व के वैज्ञानिकों को सोचना पड़ेगा। बाबा के विचार को विज्ञान के साथ शामिल करना पड़ेगा, नहीं तो पर्यावरण वैज्ञानिक बाबा के चैलेंज को स्वीकार करें। और जो बाबा सबसे बड़ा वैज्ञानिक है, जो विश्व का सबसे बड़ा जो वैज्ञानिक है, उसे बाबा का चैलेंज स्वीकार करना होगा। वैज्ञानिक को सूरज से नजर मिलाना पड़ेगा और सूरज से शक्ति लेकर काम करना पड़ेगा। बाबा जो बातें कर रहे हैं वो दिखला रहे हैं कि अब हमें सूरज के ऊपर निर्भर होना पड़ेगा, हमें ऊर्जा सूरज से लेना पड़ेगा। हमारे वैज्ञानिक पहुंच चुके हैं, सौर ऊर्जा पे काम करने लगे हैं, गाड़ियां चलने लगी। लेकिन अब हमारे ही प्रधानमंत्री नहीं, विश्व के सभी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को अब जो डीजल पेट्रोल से वाहन चलने वाले हैं उनको बंद करना पड़ेगा। नया निर्मित जो हो रहा है उसको नया को बंद कर दो, पुराना जो चल रहा है चलने दो। और जितनी भी यंत्र हैं सब सौर ऊर्जा का निर्माण करना पड़ेगा। बिजली, पंखा, कूलर, एसी, गाड़ियां सौर ऊर्जा पे चलाने के लिए सबसे तो पहले इसकी जरूरत है। और जो हमें खुदाई कर रहे हैं, पहाड़ों को काट रहे हैं, अब पहाड़ों को बंद करना पड़ेगा कटाई थोड़ा दिन के लिए। और हमें समुद्र से निकालना पड़ेगा, पत्थर पहाड़ चाहिए जो भी समुद्र से निकालना पड़ेगा। और हमारे दूसरे चीजों को, पत्थर के सिवाय अब हमें प्लास्टिक या फाइबर, इन चीजों से मकान को निर्मित करना पड़ेगा। प्राकृतिक के साथ मिलकर हमें काम करना पड़ेगा। बाबा जी अगर समाधान भी बता रहे हैं, समस्या बता रहे हैं, तो समाधान भी बता रहे हैं सही से। और ये कुछ वैज्ञानिक न्यूज नेशन के चैनल पे बाबा को बुला करके और वो ना समझते हुए बाबा के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, ये अच्छी नहीं है। हमारे सनातन का और हमारे धर्म का अपमान है। ये बाबा ढोंगी नहीं है, मानता हूं बहुत ढोंग घुस चुका है इसमें, लेकिन इस बाबा को समझो, बाबा क्या कहना चाहते हैं। ये वैज्ञानिकों के साथ मिल करके काम करना चाहते हैं, विचार देना चाहते हैं।
इस पे वैज्ञानिक को ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले अपने जनरेशन को, आने वाले पीढ़ियों को क्या दे पाएंगे? कुछ भी नहीं। हाथ जोड़ के विनती है सभी बुद्धिजीवियों से कि कम से कम इस बाबा के विचार पे बात करें, प्रधानमंत्री सोचें हमारे, कम से कम हमें विश्व गुरु बनना है तो अपने देश से हम शुरुआत करें। जितना भी ये जंगल बाहर जो जड़ चुका है, विश्व को जोड़ना है तो आग लगी है जंगलों में, बाबा जी बोल रहे हैं कि उस पर हमें पेड़ पौधा लगाना पड़ेगा, हरियाली पहले वहां पैदा करें। ये धरती गर्म हो रही है, जो सभी को चिंता का विषय भी बना हुआ है, इस पे हमें काम करना पड़ेगा। और हम सभी लोग जीवन में प्रतिज्ञा लें कि हम एक व्यक्ति 5 पेड़ लगाएंगे, और 5 पेड़ भी लगाएं तो ऐसे जगह लगाए, कहीं भी लगाए, सड़क किनारे, रोड पे, नहर पे, पार्कों में 5 बट वृक्ष लगाएं, पीपल, बरगद और नीम। इन 3 पेड़ों पर हमें विशेष जोर होना चाहिए। हर एक आदमी अपने जीवन में 5 पेड़ लगा करके और उसको सेवा करे ना, आगे आने वाला भविष्य हमारा बहुत बढ़िया हो जाएगा। हमारे जैसे तुच्छ प्राणी प्रयास हम कर चुके हैं और कर रहे हैं, अब सब करेंगे तो करना नहीं। जागो, हमें जागने की जरूरत है। खुद पे हमें खुद कम से कम 5 पेड़ लगाना है, सभी लोगों। कम से कम इतना तो हमें करना ही चाहिए कि कम से कम 5 पेड़ लगाएं और उसको बढ़िया से पाल पोस के बड़ा करें, उसका देखभाल करें, ताकि आगे का पर्यावरण रहेगा, तभी हमारे आने वाली जनरेशन, संतान, धरती ठीक रहेगी। तो एक बार कृपया करके बाबा को समर्थन करें और बाबा का वीडियो देखें। सूर्य साधना करते हुए, सूर्य को अपने नेत्रों में बसाते हुए और इनको साक्षी मानकर कहता हूँ कि हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, यह बहुत दुखद बात है। क्यों हो रहा है? वैज्ञानिकों को अच्छी तरह से मालूम है कि ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रहा है, किसके वजह से हो रहा है। क्या यह खेत की पराली जलाने से हो रहा है? नहीं, पराली जलाने से नहीं हो रहा है। क्या ये जो मतलब गाड़ी का प्रदूषण होता है उससे हो रहा है? नहीं, उससे भी नहीं है। गाड़ी का प्रदूषण से उससे भी नहीं हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग क्या मतलब इंडस्ट्रीज के वातावरण से हो रहा है? नहीं, इससे भी नहीं। ग्लोबल वार्मिंग हो किससे रहा है? मैं बता रहा हूँ, जो वैज्ञानिकों ने आज तक अपने वेद को नहीं खोला और दुनिया में सब जगह कोहराम मचा हुआ है, और ये विनाशकारी स्वरूप प्रकृति ने पकड़ा है, तो ये बंद होने वाला नहीं है। ये तब तक नहीं बंद होगा जब तक जब तक जब तक वैज्ञानिक अपने हर देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को ये नहीं कहते हैं कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग है तो किस लिए है, और वो कारण नहीं बताते हैं वैज्ञानिक, खुद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों को हर देश का, अमेरिका, जापान, जर्मन, सब जगह से, तब तक एक ग्लोबल वार्मिंग को विराम नहीं मिलने वाला है और बढ़ोतरी होने वाला है। बढ़ोतरी इसलिए होगा क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो हमारा ग्लेशियर जो पिघल रहा है, वो कारण उसका विज्ञान का जो परीक्षण है उससे ताल्लुक रखता है। तो लाखों टन कचरा हमारे अंतरिक्ष में छोड़ा गया है। वो कचरा आज तक अंतरिक्ष में घूम रहा है और भी होड़ लगे हुए हैं अंतरिक्ष में कचरा छोड़ने की। तो ये जो वैज्ञानिक लोग जब हमारे ग्लोबल वार्मिंग को रोकने का प्रयास करेंगे तो पहला नंबर उनको, हमारे पूरे विश्व में जंगलों में आग लगा है, उस आग का अभी तक नव निर्माण जंगलों का नहीं किया गया, इसके लिए ग्लोबल वार्मिंग है। दूसरा, हम बड़े बड़े हथियार, न्यूक्लियर हथियार परीक्षण करते हैं, उससे मेरा ग्लोबल वार्मिंग है। और मैं चाहूंगा कि
आज मुझे वैज्ञानिकों से कुछ जवाब चाहता हूं कि एक पर्वत की आयु कितनी है, लाखों करोड़ों वर्ष, और जिससे पर्वत को काटते हैं, सीमेंट बनाते हैं, रेती बनाता पाउडर बनाते हैं, और उससे खड़ी बनाते हैं, रोड बनाते हैं, 200 महले की, 150 महले की बिल्डिंगें बनाते हैं। पर उतने बनाने वाले ने उसका आयु कितना होता है बिल्डिंग का? 100 से 50 साल, 100 साल, 150 साल। तो 150 साल के आयु को जो वैज्ञानिक कर रहे हैं, हमारा पर्वत का करोड़ों वर्ष आयु रहने वाला, उसको 100 साल, 150 साल में, 100 साल में परिवर्तित, उसको काट कर सीमेंट बनाकर, खड़ी बनाकर, पाउडर बनाकर उसको परिवर्तित करते हैं। तो ये विज्ञान है या अज्ञान है? मैं वैज्ञानिकों से सवाल कर रहा हूं, अपने मेरे सवाल का जवाब दे। विज्ञान है कि अज्ञान है कि करोड़ों वर्ष जीने वाले पर्वत को काट कर सीमेंट, पाउडर, रोड बनाना और उसको 100 वर्ष में परिवर्तित करना, ये विज्ञान है कि अज्ञान है? दूसरा सवाल मेरा यह है कि आज मेरे धरती पर जो इस तरह से चल रहे हैं, अभी तक किसी देश के वैज्ञानिकों ने, जो जंगल जले हुए हैं, जो जंगल आज तक आग से धधक रहे हैं, उन जंगलों का पुनर्निर्माण क्यों नहीं हुआ? जब ख्याल आता है तो लोग गांव में, शहर में, सब जगह वृक्ष लगाने की बात करते हैं। वो जो जंगल जल गए हैं उनकी बात क्यों नहीं करते हैं वैज्ञानिक? और जो आज मैं कहने जा रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण बात है। जो 4 देश से लड़ाई चालू है, 4 देश की लड़ाई, गोला बारूद, ग्लेशियर पिघलने का सबसे बड़ा कारण हमारा देश में और विदेशों में गोला बारूद की लड़ाई का है। और इस लड़ाई का परिणाम एक ग्लोबल वार्मिंग है। मैं चाहूंगा वैज्ञानिकों को कि अभी मेरा संदेश सुने और उस पर अभी से पर्वतों को न काटते हुए, जंगलों को क्षति न करते हुए, और अपना क्या विज्ञान द्वारा क्या 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 निर्माण कर सकते हैं। मतलब कि हम कैसे बिल्डिंग बनाएं, कैसे रोड बनाएं, कैसे हमारे बिना जंगल को क्षति पहुंचाए, बिना पर्वत को काटे, कैसे रोड बनाए, कैसे बिल्डिंग बनाए, इस तरह का हम संदेश देना चाहते हैं। अभी समय है, लौट कर आए, नहीं तो 400 वर्षों में आज पूरे विश्व का पर्वत खत्म हो जाएगा। तब आप सीमेंट कैसे बनाओगे, बिल्डिंग कैसे बनाओगे, रोड कैसे बनाओगे? इसके ऊपर अभी से रिसर्च करना वैज्ञानिकों को अति आवश्यक है। इसलिए मैं चाहूंगा मेरे संदेश को सुनते हुए अभी से अपने ध्यान में लाएं, और उस पर मैं सूर्य को साक्षी मानकर, सूर्य को मैं सुबह से, उदय से लेकर अस्त तक लेने का मेरे नेत्रों में मैं दावा करता हूँ। ये हमारा तपस्या है और प्रकृति हमारी सुनती है। प्रकृति को मैं कहता हूँ, जो दुखी है वही प्रकृति की बात वैज्ञानिकों तक पहुंचाना चाहता